राहुल गांधी कांग्रेस ऑफिस से रवाना हुए हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि विजय चौक होते हुए वो आगे बढ़ेंगे या फिर कोई और कार्यक्रम है। सभी के हाथों में तख्तियां आपको दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की अगुवाई में बाकायदा राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करते हुए बड़े बड़े बैनर्स, और देखिए बैनर्स का रंग अपने आप में बता रहा है कि जो अगुवाई की जा रही है वो एक तरीके से काला कानून इनको बताया जा रहा है। राहुल गांधी अगुवाई करते हुए उनके साथ केसी वेणुगोपाल हैं, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, और ये अब आगे बढ़ते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च का कार्यक्रम, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया कि विजय चौक पर सभी को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा क्योंकि दिल्ली में धारा 144 लगी है कोरोना की वजह से। ऐसे में इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती। देखना दिलचस्प होगा कि जब विजय चौक के लिए पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा। आपको इस दौरान यह भी बताते चले कि जो कांग्रेस ऑफिस है 24 अकबर रोड पर, जो कांग्रेस ऑफिस है उसके आसपास भी धारा 144 लगाई गई और उसके आसपास भी बाकायदा पुलिस काफी संख्या में मौजूद है। इस दौरान मीडिया लगातार राहुल गांधी से बात करने की कोशिश करी है, लेकिन राहुल गांधी पहले बोलेंगे या राष्ट्रपति से मिलने के बाद बोलेंगे, ये पूरे तरीके से उन पर निर्भर करता है। लेकिन जरा देखिए किस तरीके से जमकर नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस ऑफिस से विजय चौक तक का सफर मुमकिन है कि बस के जरिए तय किया जाएगा। और ये जरा देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। अनुमति देनी ही चाहिए। ये तो हठधर्मिता है, तानाशाही है, जुल्म है, पूरे देश के किसानों के ऊपर जुल्म है। तो गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे। बाकायदा वो शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। राजस्थान के पीसीसी चीफ हैं, उनके हाथ में भी आपको पोस्टर दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि बाकायदा इन कानूनों को वापस लेना चाहिए क्योंकि ये पूरे तरीके से सरकार की हठधर्मिता है और इन कानून को रद्द राष्ट्रपति कर सकते हैं। आपको बता दें कि बाकायदा ये कानून तभी बने तब राष्ट्रपति ने इन पर हस्ताक्षर कर दिया और उसके बाद अब राष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम कांग्रेस सरकार की तरफ से, कहें कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बनाया गया है। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर भी बाकायदा प्रदर्शन किए गए। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का पैदल मार्च, अजय माकन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान की कांग्रेस प्रभारी हैं, कल उनको राजस्थान आना है, कल से उनके दौरे शुरू होंगे। उनके साथ आपको गोविंद सिंह डोटासरा दिखाई दे रहे हैं। और ये तस्वीरें एक एक करके देखते जाइए क्योंकि ना सिर्फ कांग्रेस अपने आप को एकजुट दिखा रही है बल्कि वो अब ये बताने की कोशिश भी कर रही है कि किसानों के मुद्दे पर अगर कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ा तो सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार है। और शायद यही संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विवेक बंसल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा जो बाकायदा दिल्ली पहुंचे हैं ताकि कांग्रेस के इस प्रदर्शन में वो भी शामिल हो सके, कांग्रेस के इस पैदल मार्च में। तो प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। जाहिर है अब तक भी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पाई होगी, लेकिन जिस तरीके से पैदल मार्च किया जा रहा है उसके बाद आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार पर हमला बोला गया होगा। और दूसरी तरफ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विजय चौक की। विजय चौक में जरा देखिए बाकायदा जवानों की तरफ से चेन बना ली गई है, रोकने के लिए चेन बना ली गई है। मेरे सहयोगी अदिति नागर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, कांग्रेस सड़कों पर दिखाई दे रही है और शायद वो ये संदेश देना चाहती है कि अगर किसानों के मुद्दे पर सड़कों पर उतरना पड़ा तो उसके लिए भी कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है, एकजुट है। बिल्कुल, देखिए आज ये बड़ा राष्ट्रपति भवन तक पैदल जाने का भी पूरा कार्यक्रम है जिसमें आज राहुल गांधी करीबन 2 लाख हस्ताक्षर कराकर जो आज वहां पर जा रहे हैं। और जिस कैसे हैं? क्या कहूँगा सर, आपको रोक देगा वहाँ जाने? देखिए
ये राष्ट्रपति जी का विशेषाधिकार है, उन्होंने क्यों रोका है ये तो वो जाने। उसके पीछे जो उन्होंने कारण बताया है वो कोविड का बताया है, पर लेकिन आज हम सब लोगों को वहाँ तक मार्च करने के लिए जो रोका जा रहा है वो ये सरकार की मंशा को दिखाती है कि वो दमनकारी सरकार है, ये अलोकतांत्रिक सरकार है। लोकतंत्र में विपक्ष को अपनी आवाज़ उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। किसान आज सड़कों पे बदहाल है, कोई सुनवाई नहीं है किसान की। अगर विपक्ष उसकी मांग उठा रहा है, उनकी जो पीड़ा को उठा रहा है, तो सरकार उसे नज़रअंदाज कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जगह जगह जा रहे हैं, पर किसानों के पास जाने के लिए उनके पास समय नहीं है। विवेक बंसल को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये वाकई में हठधर्मिता है और हठधर्मिता के साथ साथ लोकतंत्र में अगर विपक्ष की आवाज को उठाने से रोका जाएगा तो फिर ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं विजय चौक की, जरा देखिए तस्वीरों को, किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए और सुरक्षाकर्मी उनको रोकते हुए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी दिल्ली पहुंचे हैं इस पैदल मार्च का हिस्सा बनने के लिए। आपको बता दें कि विजय चौक से और राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च का कार्यक्रम था, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर और कोरोना की गाइडलाइन की वजह से ये कहा गया कि विजय चौक से आगे उनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा, विजय चौक पर उनको रोक दिया जाएगा। और शायद कांग्रेस ये एक पैदल मार्च के जरिए दो संदेश देने की कोशिश कर रही है। रोक दिया गया। प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही है जरा? कोई भी अभी तक डिसीजन नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये कब तक लिंगर ऑन करेंगे? देखिए, सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है जी। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान एक महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? गवर्नमेंट ने तो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम इसको रोल बैक तो नहीं करेंगे और केवल इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो और जबकि फार्मर्स का कहना है कि इसको रोल बैक किया जाए, तो कैसे इसका डिसीजन बाहर आएगा? क्या इसका सोल्यूशन है? सोल्यूशन ये है कि किसानों की आवाज सुनिए, यही तो सोल्यूशन है। ये एक लोकतंत्र है, आप सब शायद भूल गए हैं, लेकिन देश की आवाज को सुनना एक नेता का काम होता है, एक सरकार का काम होता है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, किसान के प्रति जवाबदेह है। जिन जवानों की बात करते हैं हम, वो किसानों के बच्चे हैं, किसानों के बेटे हैं। क्या उनके माता पिता की आवाज नहीं सुननी चाहिए? Government has been saying that Congress party is trying to manipulate the farmers' bills and also यार कैमरा थोड़ा पीछे कर लो। सॉरी मैं कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है, नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं झूठ फैला रही है, किसानों को भटका रही है। कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कहा, किसानों में बहुत विवेक है, बहुत ही समझदार हैं। वह जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, नहीं है। उनको कोई नहीं भटका सकता और ये सरकार उनको नहीं भटका सकती है, उनको गुमराह नहीं कर सकती है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे क्या सह रहे हैं, उनका जीवन क्या है, किस संघर्ष से गुजर रहे हैं, वे खुद जानते हैं। किसी को समझाने भटकाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना इतने सारे लोग, इतने सारे किसान, उनकी माँ, उनकी बेटियां, उनके बच्चे बॉर्डर पे आज महीने से नहीं बैठते इस ठंड में, अगर उनका अपना संघर्ष नहीं होता। Thank you very much. Thank you everybody. Thank you.